अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अपने स्कूल में ये तो पढ़ा ही होगा कि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर कम होता गया और ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए हैबिटेबल बन गया। लेकिन आज अर्थ का टेम्परेचर वापस अपनी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। पहले ये नेचुरली हो रहा था, लेकिन अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज आज एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल इशू है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ भी खतरे में है। तो आइए आज हम इसके रीज़न्स को जानते हैं, इसके असरात को जानते हैं और ये भी मालूम करते हैं कि इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने जो हमें क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन बताई है, वो है टेम्परेचर का शिफ्ट होना एक लॉन्ग टर्म में, और जिसमें वेदर का पैटर्न भी आ जाता है। इसमें फिर बारिश का होना, स्नोफॉल का गिरना, ये सब कुछ भी आ जाएगा। वैसे तो क्लाइमेट चेंज नेचुरली भी होता है, लेकिन सिंस 80s ह्यूमंस आर द की ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो दो मेन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, वो हैं डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। डिफॉरेस्टेशन में दरख्त का काटना और फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल और जो भी हम नेचुरल गैसेस को या फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस चार मेन हैं: मीथेन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर अर्थ में जाके अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह ओढ़ लेती हैं और फिर ये सन से आई हुई रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे बारिश का या तो बहुत ही ज़्यादा होना या फिर बिल्कुल भी ना होना, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल पाकिस्तान के 2022 के फ्लड्स हैं। उसके बाद सी लेवल्स का बढ़ जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना और हीट वेव्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं हमें क्लाइमेट चेंज के। यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी के अकॉर्डिंग ग्लोबल टेम्परेचर 2013 से 2022 तक 1.13 से 1.17 सेंटीग्रेड बढ़ गया है नॉर्मल टेम्परेचर से, और सिर्फ यूरोप में 2.04 से 2.10 सेंटीग्रेड बढ़ गया है एवरेज टेम्परेचर से। 2020 के ऑस्ट्रेलियन बुशफायर सीजन को सबसे खतरनाक बताया गया। इस आग की शुरुआत हुई जून 2019 में, जो कि चली मई 2020 तक। इसमें 3000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स ऑस्ट्रेलिया में जल गईं और 35,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जल गई। 34 पीपल्स की डेथ हुई और बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स अभी एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे पर हैं, और इसका सबसे मेन रीज़न ग्रीन हाउस गैसेस और क्लाइमेट चेंज को भी बताया गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कम किया जाए। सबसे पहले तो हमें कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना पड़ेगा। मीथेन या फिर किसी भी दूसरे पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और अपने आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।